26 मार्च की रात को कलमना के नाका नंबर 4 में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। इसके बाद से स्थानिकों द्वारा इस घटना पर आपत्ति जताई जा रही है। आग से कई लोगों को नुकसान हुआ है। दिल दहला देने वाला वो मंजर था। अब इस बीच नागरिकों का कहना है कि अवैध गोदामों से इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इस मामले को लेकर आक्रोशित जनता ने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई है। जानते हैं पूरा माजरा। मेरे घर का पूरा ही नुकसान हुआ है, ऊपर का नीचे का सब पूरा ही नुकसान हुआ। और एक तो मम्मी घर पे थी, बाकी कोई थे नहीं, क्योंकि वो पूरी तबीयत उनकी पूरी बीपी हाई सब पूरा लो हो गया। दूसरे क्या जाके गई वहां बैठी और बाकी कोई थे नहीं घर पे। और सिलेंडर निकाला, बाकी सब पूरा सामान जैसे कि वैसे ही था। मैं जॉब पे गई थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं। 8:45 बजे मेरे को पता चला। फिर मैं वहां से जॉब से निकली, फिर तुरंत घर पे आई। फिर भी गाड़ी आई नहीं थी वहां पे। पुलिस वाले को मैंने बोला फोन करो, पर कोई गाड़ी आने का नाम नहीं। आ रही। तब जाके मैंने अपने सर से बात की। फिर हमारे सर दुकान से निकले, फिर वहां से आए, फिर उन्होंने 3-4 गाड़ी लेके साथ में आए। मेरे को तो मांग ये है कि देखो, कारखाना भी एक तो बंद करना चाहिए, और जितने भी मेरे यहाँ के नुकसान हुआ है मेरे घर का, वो पूरा नुकसान भर के देना चाहिए। बस यही विनती है। यहाँ जब कल कलमना क्षेत्र प्रभाग 4 नाका नंबर 4 के पीछे जो कलमना में जो आग लगी, आग इतनी विकराल थी कि जो भी देखेंगे उसका दिल दहल जाएगा कि कुछ भी हो सकता था। कल वहाँ पे जो गोदाम है, वो गोदाम वाले का भी अवैध गोदाम से लग रहा था पूरा, एकदम इतना नुकसान उसका भी हो गया है। और विषय ऐसा है कि जो बस्ती के नागरिक है उनमें एक हाहाकार मच गई थी। तो तुरंत में मुझे बस्ती के नागरिकों ने फोन किया, 15-20 फोन आए। फिर डायरेक्ट मैंने पीएस साहब को फोन किया कि आपने क्या क्या कार्रवाई की। उन्होंने बोला 10 से 12 गाड़ियां निकल चुकी है, कार्रवाई चालू है। फिर भी सुबह बस्ती के नागरिकों से मिलना हुआ, उनमें एक आक्रोश था कि ये अवैध तरीके से जो गोडाउन लगे हैं ये कब बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि अब बारंबार निवेदन देने के बाद में प्रशासन कोई जागा नहीं। अभी इतनी बड़ी आग लगी है तब जाके तो प्रशासन जागे। इस विषय में हमने फिर काळे साहब को फोन किया। काळे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप नागरिकों को लेके आ जाइए। नागरिक आएंगे, फिर उनके निवेदन लेंगे, फिर उसके ऊपर में अपना एक कवरिंग लेटर जोड़ेंगे और उसके ऊपर में जो भी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई कैसी होंगी इस बारे में वो बताने वाले हैं। कि जो अवैध जो चल रहे हैं, अपना अवैध ही बोलेंगे कि उनके पास में जब आग लगी तो उनके पास में क्या यंत्रणा थी, यंत्रणा है कि नहीं है। तो प्रशासन से यही हमसे उम्मीद है कि यह उचित कार्रवाई करेंगे और जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई देंगे। और परिसर में जितने भी ऐसे अवैध कारखाने चल रहे हैं, पन्नी गोडाउन जो कुछ चल रहा है, तो इस पे कार्रवाई होने को ना इस माध्यम से पब्लिक के माध्यम से हमने एक निवेदन दिया है। तो हमको आश्वासन मिला है कि काळे साहब अभी मीटिंग में बिजी है, काळे साहब आने के बाद में इस पे कार्रवाई करेंगे और हमको कॉल करने वाले हैं। हम यहाँ पे आज कलमना पुलिस थाने आए पूरे बस्ती वालों के साथ। हमने अधिकारी को ज्ञापन दिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि शाम को आके अंगार बुझने के बाद वो पंचनामा लेंगे, जो भी बस्ती का नुकसान है वो उसका पंचनामा लेने के बाद वो हम लोगों की मदद करेंगे। और रही बात जो चीज का हमने ज्ञापन दिए है, उनने हमको ये उम्मीद जताई है ये चीज का हम कार्रवाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बात यह है कि नुकसान तो पूरी बस्ती का हुआ है, तो इस चीज के लिए पूरी बस्ती का जो भी नुकसान हुआ है वो अपना जब पुलिस वाले आएंगे तो वो अपना पंचनामा बना के और वो उनको देने वाले हैं। बात यह है कि कल रात को जब अंगार लगने के बाद जो बस्ती वाले परेशान हुए, अंगार वाले जो अंगार लगी, छोटे छोटे बच्चे थे बस्ती पे, लोगों के घर पे सिलेंडर थे, अंगार एकदम इतना भव्य रूप ले ली कि जिसकी कोई हद नहीं है। फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी यदि 20 मिनट और नहीं आती तो शायद आज कलमना नहीं रह पाता। हमारी एक ही दरख्वास्त है, मीडिया के माध्यम से मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि न्यू शनि मंदिर, नर्मदा नगर, शनि मंदिर से लेके जितना भी कारखाने चल रहे हैं, प्लास्टिक के हों, भंगार के हों, जो भी हों, कृपया कर वो बस्ती के बीच में ये कारखाने न खोलें, कोई आउटसाइड पे जाके खोलें ताकि कोई भी प्रकार की जनहानि ना हो। सपोज कल यदि कोई जनहानि हो जा रही थी तो इसकी भरपाई कौन कर देता। आज चलो नुकसान हुआ, उसका पेमेंट हमको मिल जाएगा। यदि हमारे बच्चे मर जा रहे थे तो क्या हमको लोग बच्चे पैदा करके दे रहे थे क्या? ये चीज हमारी सबसे अपील है कि बस हमको ये शांति बनाओ। हमें किसी से मतलब नहीं है, आप धंधा करो, व्यापार करो, आपका काम है, करिए, लेकिन आप ऐसा काम करिए कि बस्ती वालों को, आम जनता को, नागरिक को, किसी को भी कोई प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। हमें आपसे व्यापार से कोई मतलब नहीं है। आप व्यापार करिए, अच्छी बात है, कमाने के लिए सभी हैं, लेकिन आप व्यापार ऐसा करिए कि किसी को नुकसान ना हो। आज आप बस्ती पे रह रहे हो,
बस्ती पे कारखाना है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बस्ती पे ऐसी चीज, आप अपने कारखाने पे ऐसी व्यवस्था रखिए कि छोटी मोटी यदि घटना होती है तो वो चीज के लिए अपन को फायर ब्रिगेडियर को ना बुला के आप खुद के कारखाने पे फायर लगाइए, अंगार लगी तो आप तुरंत बुझाइए। सपोज यदि कल वो कारखाने पे ये सब चीजें होती तो काश इतनी बड़ी घटना ना हो पाती, क्योंकि थी नहीं। लेकिन आज जब सुबह मीडिया पहुंची वहां पे तो वो सारी चीज दिखी, लेकिन चीज सिर्फ रखी थी। क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूं कि जिस कारखाने पे शुरू से लेकर आखिरी तक यदि अंगार लगी तो वहां कोई प्रकार की ना बोरवेल थी ना फायर का कोई सिस्टम था। इसके बाद भी सामने का जो कारखाना था वो भैया ने अपने बोरवेल से पानी ला के सामने छींचते रहे, लेकिन अंगार इतनी जबरदस्त लगी थी कि वो बोरवेल के पानी को भी नहीं रोक पाई और उनने अपना अग्रह रूप लेके और पूरे सामान को जलाते हुए आई। वो तो इतना अच्छा हुआ प्रशासन का कि रेलवे फाटक लगने के कारण हमारी जो फायर ब्रिगेडियर की जो गाड़ियां थी वो लेट हो गई हैं। ठीक है, जैसे फाटक खुलने के बाद, फाटक खुला वैसे फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी आई, उसके बाद पूरी पब्लिक को शांति महसूस हुई कि अब एनएमसी वालों की फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी आ गई, अब आगे पे काबू पा सकते हैं। इसके बावजूद भी शाम 9:35 से गाड़ी आने के बावजूद भी सुबह 5:35 तक गाड़ी और अभी भी है, लेकिन 5 बजे तक पूरे आग पे काबू पा चुका गया था। लेकिन जो बस्ती वाले का नुकसान हुआ है, पुलिस अधिकारी उनका पंचनामा करके उनकी भरपाई करने हमारी एक ही निवेदन है। और दूसरी विनती ये है कि हमारे या कलमना के अंदर से जितने भी कारखाने हैं उनको एक अलग स्थान दिया जाए। मान रहा है कि वो उस चीज के मालिकाना हक है, उनके पास गुमस्ता है, सब कुछ है, लेकिन जो वसीकत होने के कारण वहां पे इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहता कि आप वहां फैक्ट्री खोलो लोहे की खोलो, ना ही आप प्लास्टिक की खोलो। और यदि आप माल खरीद भी रहे हो, आज खरीदो और कल आप अपने कारखाने से माल बेच सकते हो। हमें आपके धंधे से कोई मतलब नहीं है, आप कमाने के लिए आप कमाइए, लेकिन जन हानि नहीं होने को है। यदि कल चल के, आज का तो ठीक है, कल चल के यदि कोई भी चीज की जन हानि हो रही है तो इस चीज का जिम्मेवारी कारखाने का मालिक रहेगा। ये मैं पूरे कलमना बस्ती वाले, नर्मदा नगर वाले से, सबके तरफ से मैं आपसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने कारखाने पे फायर की व्यवस्था करिए। आप अपने ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ना करते हुए उसको बेचते रहिए और खरीदते रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो जनहानि हुई, जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन जो गृहस्थी का जो सामान जला, कल चल के ज्यादा हादसा हो जाता है, इसकी भरपाई कौन करता? प्रशासन करता या मालक करता? उनसे आपसे और इसी विषय से हम आज कलमना थाने आए हैं, पुलिस स्टेशन पे जो हमारे एरिया पे आता है। हमने शांति पूर्वक प्रस्ताव दिए हैं, अधिकारी ने हमको उम्मीद दी है कि आप सबको पंचनामा करके आपको पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो हक पे रहेगी वो आप करेंगे। कारण न्यूज़ के लिए विशाल बमड़वार की रिपोर्ट। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक, परम पूजनीय परमात्मा एक सेवक मंडल गट क्रमांक 10 नागपुर इनकी ओर से एक ही परमेश्वर का दुनिया को परिचय कराने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन, दुर्व्यसन, स्त्री भ्रूण हत्या, जातीय भेदभाव नष्ट करने वाले मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुवार 3 अप्रैल को नरसाला गट क्रमांक 10 द्वारा मानव धर्म की भव्य शोभा यात्रा व जयंती कार्यक्रम आयोजित। सुबह 7:30 बजे से शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री ओमराज जिचकार गट क्रमांक 10 इनके निवास स्थान नीलकमल नगर धोटे कॉलेज के पास नरसाला रोड से निकलकर दिघोरी गारगोटी परिसर पर होगी। कार्यक्रम के मार्गदर्शक रहेंगे श्री ओमराज जिचकार, कार्यकर्ता दिनेश केटझरकर, पंचम गुप्ता, देवेंद्र नागेश्वर एवं समस्त सेवक सेविका और बाल गोपाल का सहयोग।